हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 10 days 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th अप्रैल। ओके स्कॉर्पियो, देखिए स्टार्ट करते हैं 4 कार्ड से, फिर जरूरत लगे ही अगर तो निकाल लेंगे बाद में और कार्ड्स, बट यूजुअली मैं निकाल ही लेती हूँ। देखिए करियर को लेकर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है करियर में जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपके बिलीफ सिस्टम्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इंटेग्रिटी, उस पे सवाल उठ सकता है, या ऐसी एक्सक्यूज मी कोई टेस्टिंग हो सकती है कि स्कॉर्पियो अपने बिलीफ सिस्टम पे टिका रहता है या नहीं। ठीक है, सो मे बी यूनिवर्स इस टाइप की कोई टेस्टिंग करे, बट बी कॉन्फिडेंट एंड आप भी काफी पावरफुल हैं। आपके जो करियर, जो भी आपका पोजीशन है, स्टेटस है, सो अपनी पावर को क्लेम करिए, बोलिए, कॉन्फिडेंट होके दूसरे को बोलिएगा दैट दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड मैं इतनी चीज कर सकता हूं, इसके बाद आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, आई एम ड्रॉइंग अ बाउंड्री एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सो टेक अ स्टैंड अप फॉर वट एवर यू बिलीव इन। अपने मोल्ड होने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें ये डील क्रैक करनी है, या तुम्हें इसके संग काम करना है, या तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा। डोंट डू इट, ठीक है, एंड डोंट लेट दैट पर्सन डू दैट टू यू और टू समवन एल्स एज वेल। सो वो चीज करियर में थोड़ा ध्यान रखनी है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है आपके साथ या किसी के साथ, तो वो चैलेंज होगा, बट उस पे क्विट मत करिए, गिव अप मत करिए। ठीक है, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी चीज आ रही है कि कोई कोर्ट केस हो सकता है, शायद कोई लीगल मैटर हो सकता है, वहां पे शायद आपको झूठ बोलने की गाइडेंस दी जाए कि भाई झूठ बोलो, बट अगेन वट एवर यू बिलीव इन वो ही बोलिएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा एंड उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। सो चैलेंज है, बट अगर सच का साथ देंगे, ठीक तरीके से करेंगे, तो ठीक तरीके से आपको रिटर्न भी मिलेगा स्कॉर्पियो। देखिए आई फील करियर में ना, करियर में जो मैंने आपको चीज बताई कि सही के लिए, सच के लिए खड़ा रहना है, उसके साथ उसका साइड लेना है, दैट इज देयर, बट सडन चेंजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं आपके करियर में। मे बी आपकी जॉब चेंज हो रही है, आपका फील्ड चेंज हो रहा है, आपका बॉस, आपका टीम लीड, आपके टीम मेंबर्स, आपका डिपार्टमेंट हेड, कोई चीज चेंज हो रही है, और उन चेंजेस को ना लाइक एम्ब्रेस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम टू एम्ब्रेस दोस चेंजेस कि हाँ भाई मैं अपने पेस पे बढ़ूंगा आगे, वो नहीं हो सकता है। आपको जल्दी जल्दी उस चेंज को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइक टाइम टू मूव क्विकली। यू विल हैव टू चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। यहाँ पे भी लॉजिक, अगर आप जल्दी जल्दी कोई चीज कर रहे हैं तो ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लें। टाइम लीजिए, अपना एनालाइज करिए, अच्छे से सोचिए, बट लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है, इमोशंस को बीच में नहीं आने देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल होके सोचिए कि अगर मैं ये झूठ बोलता हूं, क्या मेरा फायदा होगा, क्या मेरा नुकसान होगा। ठीक है, एंड क्या मेरे ये बिलीफ सिस्टम्स रखना मुझे उस पे कहते हैं ना
टेकिंग अ स्टैंड, ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, एंड प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। और प्रैक्टिकल डिसीजन यही बोलता है कि कितनी बारी अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे लोगों के लिए। लोग तो अपने फायदे और नुकसान के लिए बोलते ही रहेंगे कि अभी तुम ये करो, अभी तुम ये करो, अभी ऐसा करो, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। चाहे कहीं पे कुछ पैसे का नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो इमोशनल हो के अरे पैसे का नुकसान हो जाएगा, मैंने इतनी, वो मत करिए। बी प्रैक्टिकल कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, इस चीज से शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म लॉस होगा मेरा। ठीक है, सो सडन चेंजेस आएंगे, लॉजिक पे ध्यान रखिएगा, लॉजिक, रैशनल, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान रखिएगा, इमोशनल नहीं होने की जरूरत है, एंड यू विल हैव टू लाइक मूव क्विकली। ठीक है, टाइम टू मूव क्विकली, यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम टू प्रोसेस दीज चेंजेस। स्कॉर्पियो, ये बहुत क्लियरली बोला जा रहा है। कमिटमेंट दिखाने की जरूरत है, डिलीजेंट होने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग ब्रेव होने की जरूरत है, बिकॉज ब्रेव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो ही आप आगे एक्शन ओरिएंटेड बन पाएंगे, तो ही आप लॉजिक चूज कर पाएंगे, तो ही आप आगे क्विकली मूव कर पाएंगे। ठीक है, सो करियर के लिए ये गाइडेंस है, लॉजिकल होना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, एम्ब्रेस करना है और सच का साथ देना है। जहां तक बात है पैसे की, अगेन चीजों का ना सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। बाकी दो कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक्चुअली आ गया टाइम। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। और सोल्यूशंस कैसे निकलेंगे? पेशेंस रख के, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के। आपको ना आई फील यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने इमोशंस को अभी फिलहाल 10 डेज के लिए भूल जाओ। सारी चीजों में लॉजिक ड्रिवन होना जरूरी है। ठीक है, एंड उसी से ही सक्सेस आएगा। लॉजिक क्या बोलता है? इमोशन आपको बोलता है कि नहीं ये तो पूरी चीज मेरी है, मुझे तो ये पूरी चीज चाहिए। लॉजिक बोलता है पूरी चीज अभी नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज, 2 कदम मैं, 2 कदम तुम, थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा तुम ले लो। ये कॉम्प्रोमाइज बोल रहा है, ये लॉजिक बोल रहा है, क्योंकि लॉजिक आपको बताता है कि भाई पूरी चीज नहीं मिलेगी अभी, अगर लड़ोगे तो थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो सोल्यूशन यहाँ पे आई फील, पैसे को लेकर आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे। आधा पैसा आपको शायद हो सकता है, आप डिजर्व करते हो 100 रुपए, बट आपको 100 ना मिले, और हो सकता है आपको बिल्कुल 0 मिल रहे हो, बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो तो आपको मे बी 40 मिल जाए, उसको 60 मिल जाए। और अगर आप अड़े रहोगे बिल्कुल इमोशनल होके कि नहीं पूरे के पूरे 100 रुपए मेरे हैं, तो वो ले जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो पैसे के उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्यादा रोना धोना और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, करियर में भी, पैसे में भी। और दूसरा, अगर कुछ बुरा कर रहा है आपके संग, फॉरगिव करिए, उसको आगे ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। आपको लगेगा कि ओ ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं इसको फॉरगिव नहीं कर सकता हूं, बट फॉरगिवनेस इसलिए नहीं करनी है हमको कि यू नो लाइक दूसरे इंसान को तसल्ली मिले। फॉरगिवनेस इसलिए करनी ताकि हमारा दिमागी सुकून बना रहे। ठीक है, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए दूसरे को फॉरगिव करना है, अपने आप को हील करना है एंड आगे बढ़ना है। बट पैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज के साथ ही आएंगे, पेशेंस के साथ ही आएंगे। जितना पेशेंट रहोगे उतना ही तरीके से सोच पाओगे कि किस टाइम पे क्या करना है। जितना इंपल्सिव रहोगे और बैफल्ड रहोगे उतना ही समझ नहीं आएगा कि किस क्या डिसीजन लूं, गलत डिसीजन ले लोगे। रोमांटिक रिलेशनशिप्स मुझे दिख रहे हैं, कमिटमेंट आती दिख रही है, एंड मे बी प्रपोजल दिख रहा है, काफी रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक, जो भी बोल लीजिए, वो सारी चीजें दिख रही हैं। एंड मुझे गिफ्ट्स आते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रोमांस जो है ना आपकी लाइफ में, रोमांटिक पार्टनर जो है, या आपका जो मैरिज हुई हुई है अगर, तो आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, या कोई भी या रिलेशनशिप है, उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें या गिफ्ट्स मिल सकते हैं जो कि एग्जैक्टली पैसा तो नहीं है, फाइनेंस या मनी तो नहीं है, कैश तो नहीं है, बट मे बी लाइक समथिंग मटेरियलिस्टिक, कोई काइंड में कोई चीजें हो गई, तो वो मुझे दिख रहा है। बट रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा, एंटर करेगा, या फिर ऑलरेडी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसकी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि टुवर्ड्स गिफ्ट्स या मटेरियलिस्टिक चीजें हो। प्रेजेंट में रहने की जरूरत है स्कॉर्पियो। अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे ना,
तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट लाइक यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट। ठीक है, आप अपने पता नहीं किसी तो दुनिया में हैं और आप डे ड्रीम कर रहे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट में जी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि ऐसा होगा, मेरा ये कंपनी, मेरा वो टीम, मेरा ये पैसा, वो जॉब और क्लाइंट और ये, बट यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो रियल लाइफ में लिथार्जी दिख रही है, सुस्ती दिख रही है, और डिल्यूजनल वर्ल्ड में बिल्कुल टॉप पे पहुंचे हुए हैं आप लाइफ में, तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो गैप है, सिंक में नहीं है दोनों चीजें, जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, एक्शन और माइंड, दोनों चीजें सिंक में नहीं है। सिंक में आनी जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, यू नीड टू लुक फॉर मैजिक इन लाइफ, और मैजिक इन लाइफ पॉसिबिलिटीज तभी दिखेंगी जब आप ऑब्जर्व करोगे आसपास, अलर्ट रहोगे। अलर्ट और ऑब्जर्व कब कर पाओगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। ठीक है, सो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट स्कॉर्पियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इससे क्या होगा, यू विल ऑल्सो बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूं, कैसे डील करना है, कौन इंसान मेरा फायदा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है। तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट आपको करियर एंड फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी आएगी, चली जाएगी, आप अपने ख्याली पुलाव बनाते रहिए, पैसे बनाने की भी अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर की भी आएगी और चली जाएगी, आप अपने कुछ सोचते रहिए, करते रहिए। ठीक है, बट ऑल्सो मुझे काफी एक अच्छी एंडिंग दिख रही है, वेरी हैप्पी एंडिंग, यू आर कमिंग फुल सर्कल। आप का मे बी कोई जर्नी आपने स्टार्ट करी थी, कुछ मेहनत करना स्टार्ट करा था किसी चीज के टुवर्ड्स, आपने एक अपना कुछ सेट करा था गोल कि मैं ये करूंगा, ऐसे काम करूंगा, इतने क्लाइंट्स होंगे या इतना पैसा कमाऊंगा, एंड यू आर बेसिकली कंप्लीटिंग दैट जर्नी। आपकी वो जर्नी खत्म हो रही है, एंड आई कैन सी अ वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग, एंड यू आर वेरी कंटेंट, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर वेरी फुलफिल्ड। आपको लग रहा है कि कितना पैसा कमा लिया मैंने, मस्त, बिल्कुल बढ़िया, काम भी मैंने अच्छा कर लिया, पैसे भी अच्छे कमा लिए, तो एक वो ना एक सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है, मे बी उस वजह से फुलफिलमेंट और सेलिब्रेशन और सक्सेस सारी चीजें दिख रही हैं। सो एक कंप्लीट फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब वो पैसे या करियर को लेकर अधूरा नहीं फील होता है। ये चीज मुझे दिख रही है एटलीस्ट आपके लिए स्कॉर्पियो। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास, बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है। इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए
किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया। टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा। सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 10 days 11 to 20th April, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th April, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th April, general messages क्या है Scorpio के लिए 11 to 20th April, general guidance क्या है Scorpio के लिए 11 to 20th April, general messages, general guidance for Scorpio 10 days 11 to 20th April, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th April। टाइम की अहमियत समझना स्टार्ट कर दीजिए स्कॉर्पियो। मे बी ये आपके लिए दो तरीके की गाइडेंस हो सकती है, या तो फ्लाइट, ट्रेन, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, कुछ ऐसा है जहां पे आपको टाइम पे पहुंचना है एंड टाइम निकलता जा रहा है, मे बी आपका डिले हो जाए, आप टाइम पे ना पहुंचो। ठीक है, तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा 11 to 20th में। दूसरी चीज ये है कि मे बी आप टाइम को लेकर या तो एक्स्ट्रा बहुत लाइक एक्सट्रीम हो कि बिल्कुल पर्टिकुलर हो कि इसी टाइम पे आना है, या फिर बिल्कुल ही गए गुजरे हो उसमें कि टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है, कुछ टाइम के हिसाब से कोई डेडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हो, टाइम की अहमियत नहीं है लाइफ में, एज निकल रही है, कोई अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं और आप बस बैठे हुए हो मस्त अपना लेथार्जिक डे ड्रीमिंग। ठीक है, सो टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए एंड थोड़ा मॉडरेशन में, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज वो चीज आपको लग रहा है कि टाइम को लेकर आप बहुत पाबंद हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं, और वो एक एक्सट्रीम तरीके का आपको लग रहा है वो फायदा कर रहा है, बट वो आपको फायदा नहीं कर रहा है। बिकॉज आपका माइंड का जो पीस है ना, जब कोई टाइम पे नहीं आता है, क्योंकि सारी दुनिया तो टाइम पे नहीं आती है, आपको टाइम पे चाहिए, जब दूसरा इंसान नहीं आता है तो आप का दिमागी सुकून खत्म हो जाता है, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है। थोड़ा मॉडरेशन में चीजें होनी चाहिए। कोई भी बिलीफ सिस्टम भी होता है, कोई प्रैक्टिस होती है, पैटर्न होता है, कोई हैबिट होती है, उसको हर चीज ना मॉडरेशन में होनी चाहिए, एक्सट्रीम किसी चीज का नहीं है, अच्छा नहीं होता है। मिल्क एंड हनी कार्ड है हमारे पास, बरकत, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, मनी, करियर, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, सब आ रहा है आपके पास स्कॉर्पियो यहाँ पे। एंड आई फील अपॉर्चुनिटीज जो आए ना उसको ग्रैब करिएगा, बट मुझे काफी चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, काफी अच्छी की तरफ, पॉजिटिव की टुवर्ड्स जाती दिख रही है मुझे, जिसमें हो सकता है 11 to 20th में ऐसा आपको फील हो कि अरे यार, एक होता है ना कि खुद रियलाइज होता है कि मैं कितना ग्रो कर गया हूँ लाइफ में, खाना कितना बढ़िया खा रहा हूँ, बाहर कितनी अच्छी जगहों पे घूमने जा रहा हूँ, पैसा कितना खर्च कर रहा हूँ, कमा कितना रहा हूँ, लोगों की हेल्प कितना कर रहा हूँ, और कपड़े भी कितने अच्छे पहन रहा हूँ। सो खुद एक ऐसा पॉइंट आएगा 11 to 20th में जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप दूध और शहद में नहा रहे हो, मतलब इतना बढ़िया चल रही है जिंदगी। ऐसा एक पॉइंट आएगा कि जो मैं था वहां से भाई साहब मैं कितना आगे मूव कर गया हूं, ये आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, जो लोग समझते हैं दूध और शहद में नहाने का मतलब, उनको समझ आ गया होगा कि कितनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रही हूं मैं। मेंडिंग की जरूरत है स्कॉर्पियो। देखिए 11 to 20th में हो सकता है आपको कोई चीज ठीक करनी पड़े, कोई रिलेशनशिप, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई लैपटॉप, कोई फोन, कोई कॉन्वर्सेशन, किसी का मूड, बट आपने कोई चीज खराब कर रही है, आपकी तरफ से कोई चीज खराब हो रही है एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ठीक करो। ठीक है, सो यू विल हैव टू मेंड इट। अगर आप उसको बीच में ऐसे ही छोड़ दोगे कि नहीं मैं नहीं करता, मतलब ठीक है कोई नहीं, दूसरे का अगर मैंने कुछ खराब कर भी दिया तो हो जाएगा अपने आप ठीक, तो वो आपका बैड कर्मा एक्यूमुलेट करेगा। एंड बैड कर्मा में अगर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, जैसे भी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खराब आपने करा तो ठीक करना भी आपका काम है।
ठीक है, चाहे अगेन मैं बोल रही हूँ ना, कोई मूड हो, टोस्टर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, या रिलेशनशिप हो, किसी चीज से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, टाइम टू गो। मे बी कोई स्टक एनर्जीज हैं, कहीं पे आप फंसे हुए हैं, मे बी कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट है, बट किसी चीज को रिलीज करके या वहां से अपने आप को रिलीज करना, किसी चीज से अलग होना और आगे बढ़ना, उसका टाइम आ गया है। एंड आई फील मूव ऑन करना पड़ेगा आपको, आगे मूव ऑन करना जरूरी है, ठीक है। सो टाइम टू मूव क्विकली, जो मैंने आपको बोला था ना, तो आगे बढ़ना जरूरी है आपको। मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सही टाइम पे मैं आगे बढ़ूंगा, सही टाइम पे मैं ये करूंगा, टाइम आ गया है, टाइम टू गो, आगे बढ़िए, ठीक है। अब ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए उस चीज को लेकर। थिंकर, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बोला है, पेशेंट होकर थोड़ा केयरफुल एनालिसिस करके डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है। इसका मतलब देखिए मॉडरेशन में, मैंने आपको क्या बोला, मॉडरेशन में। थिंकर का मतलब ये नहीं कि सोचे चले जा रहे हैं तो नेवर एंडिंग सोचना ही चल रहा है आपका, ठीक है। या टाइम टू मूव क्विकली, जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि अच्छा करना है, ओके कर दिया साइन, ठीक है। सो मॉडरेशन में कि ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं करना है और ज्यादा जल्दी भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा एनालाइज करना है, थोड़ा थिंक करना है, थोड़ा डिसीजन लेते हुए थरली थोड़ा लेफ्ट एंड राइट देखें, प्रोज एंड कॉन्स देखें, ठीक है। एंड बहुत जल्दी भी नहीं। सो बीच की चीज थोड़ा सा करने की जरूरत है आपके। मुझे एक्शंस ना थोड़े एक्सट्रीम ही लग रहे हैं, एक्सट्रीम में गुस्सा होता है, या फिर एक्सट्रीम में प्यार होता है, या फिर एक्सट्रीम में टाइम को लेकर, या कुछ ऐसा, या बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा एक्सट्रीम ही है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करिए स्कॉर्पियो, ओके। अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस और नो में हो, ठीक है। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, येस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, ओके। स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है 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 नो। स्कॉर्पियो देखिए, आपका कार्ड है मेरे पास, आप ओ सॉरी आपका कार्ड है मेरे पास। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम माइंड के साथ। इम्पेशेंट होके मत करिएगा कि अरे जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं यस है नो, नहीं, आराम से तसल्ली से सांस अंदर बाहर और फिर पॉज करके देखिए, काम माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है। ओ वाह आपके 1 सेकेंड, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, डेफिनेटली यस। नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, आंसर इज यस, अ क्लियर कट यस, ठीक है। तो काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं मुझे, क्योंकि नई चीजें स्टार्ट होती दिख रही हैं।
चार्म्स में देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है, चार्म्स में क्या है स्कॉर्पियो के लिए, चार्म्स में क्या है स्कॉर्पियो के लिए, चार्म्स में क्या है। लेटर एस, रोज, फ्लावर्स, नेचर, गार्डनिंग मे बी पसंद है आपको, मे बी कोई फ्लावर दे आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, मे बी आपका कोई बच्चा है, यू हैव अ किड और उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर इधर से उधर ट्रैवल करना है, या उसको, और मे बी दिस इज नॉट योर किड बट अ प्रोजेक्ट दैट यू आर हैंडलिंग एंड दैट प्रोजेक्ट इज योर बेबी। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना कि भाई ये तो मैंने प्रोजेक्ट करा है, ये ऐप मैंने बनाई है, दिस ऐप इज माय बेबी, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ये मेरा बेबी है, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। सो ऐसी कोई चीज है जिसका आप ध्यान रख रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी कोई सपोर्ट कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई इंसान या कोई ऐसी कुछ चीज जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, स्थिरता मिल रही है। ठीक है, तो वो सपोर्ट आपको एक जगह स्टेबल तरीके से खड़ा कर पा रही है, अदरवाइज आप बहुत डगमग हो रहे थे लाइफ में प्रोबेबली। एंजल गाइडेंस, सपोर्ट, एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, ये सारी चीजें भी दिख रही हैं। मे बी कहीं ओशन सी कहीं पे आप जा रहे हैं, कोई बीच वगैरह पे, मे बी आपको कोई डॉल्फिन, वेल, कोई ऐसे कुछ दिखे आपको। ठीक है, या फिर आपको शायद नॉर्मल एक, कई बार होता है ना लोगों को शौक होता है सी वर्ल्ड के बारे में जानने का या कुछ देखने का, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं कुछ, तो मे बी आप वो बहुत देखते हैं, वहां पे आपको दिखे, या कोई आप ऐसी मूवी देखो जहां पे आपको ऑल ऑफ अ सडन डॉल्फिन या वेल दिखे उस मूवी में, या कोई एड में, या कहीं पे सीन में। ठीक है, मे बी यू आर अ कैट पर्सन, कैट है आपके पास शायद, या फिर आपको बहुत स्पेस की जरूरत होती है, या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा चिपकना और बहुत ज्यादा वैसा चीज आपको मे बी नहीं पसंद है, या कैट है, कैट्स को फीड करते हो, पेट है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या कैट एनर्जी है, जैसे लोगों की डॉग एनर्जी होती है वैसे कई लोगों की कैट एनर्जी भी होती है। एस जो मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है किसी का नाम हो, कोई सिटी कंट्री भी हो सकता है, कुछ सोसाइटी भी हो सकती है, कोई ब्लॉक, आई डोंट नो, कोई स्टेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम ही हो, उस पर मत स्टिक करिएगा। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।